गाइस ये वीडियो देखो। इस एक अंग्रेज ने 4-5 को पछाड़ दिया। क्यों? क्योंकि इसकी डाइट में प्रोटीन है भर भर के। और जिन लोगों को इसने पछाड़ा उनकी डाइट में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या तुम्हारी प्लेट में कार्ब्स के सोर्सेज जैसे कि चावल रोटी ज्यादा होती है और प्रोटीन के सोर्सेज कम होते हैं? तो भाई तुम अपना पोटेंशियल बर्बाद कर रहे हो। गाइस इंडियन डाइट ना प्रॉब्लमेटिक है। लोगों को ना लगता है कि दाल इज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट इट इज द बिगेस्ट मिथ इन इंडिया। गाइस दाल इज द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नॉट प्रोटीन। यू कैन गूगल इट, एक बार गूगल करके तो देखो गाइस। दाल के अंदर अगर प्रोटीन है भी ना जो बचा कुचा, उसमें भी बायोअवेलेबिलिटी नहीं है, सारे अमीनो एसिड्स नहीं है। वो प्रोटीन तुम्हारी मसल में नहीं लेगा। पनीर को भी अगर तुम काउंट करोगे ना प्रोटीन के सोर्स में, तो वो लीन सोर्स नहीं है, मतलब फैट उसमें काफी होता है। इसलिए लीन सोर्स का मतलब होता है उस आइटम के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन है। फॉर एग्जाम्पल मीट, एग्स। तुम्हारी इसी कार्बोहाइड्रेट से भरी हुई डाइट के वजह से ना तुम्हें मसल लॉस होता है, तुम्हें फटीग होता है, तुम्हें वीकनेस महसूस होती है, तुम्हारा फिजिक अपने पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पाता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्किनी फैट। गाइस अपने आसपास देखना, इंडियन अंकल्स ना हमेशा स्किनी फैट होते हैं। वो फिजिक मतलब पेट निकला हुआ, बाजुएं पतली, टांगे पतली। ये प्रोटीन कम और कार्ब्स ज्यादा खाने से होता है। सबसे पहले तो भाई एग्स इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इन दिस वर्ल्ड। उसके अंदर सारे तुम्हें विटामिन और मिनरल्स भी मिल जाएंगे। मोस्ट न्यूट्रिएंट डेंस फूड इज एग। एग्स के अंदर तुम्हें भर भर के विटामिन मिलेंगे, प्रोटीन मिलेगा, हेल्दी फैट्स मिलेंगे। और हाँ, येलो पार्ट यानी यॉक को खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, वो गुड फैट का सोर्स है। कोलेस्ट्रॉल बैड फैट्स को खाने से बढ़ता है, जैसे कि ये रेडी के बर्गर खाते हो, तले हुए चौमीन खाते हो, स्प्रिंग रोल खाते हो, जो कि सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज है। अगर बिल्कुल ही प्योर वेजिटेरियन हो कि एग्स चिकन मटन फिश कुछ भी नहीं खाऊंगा, तो तुम्हारे पास सिर्फ दो सोर्सेज बचते हैं, एक तो डेयरी और एक सोया, जिसमें से सोया बहुत ही लो क्वालिटी प्रोटीन होता है। मतलब कहा जाता है कि 100 ग्राम के अंदर 52 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन उसमें से भी सिर्फ 25 ग्राम ही तुम्हें काम आएगा। मतलब कि 25 ग्राम ही तुम्हारी बॉडी में लगेगा। एक मिसकंसेप्शन है कि चीज को अनहेल्दी समझा जाता है। हाँ उसके अंदर सोडियम ज्यादा होता है, लेकिन इट इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, इक्वल टू पनीर। कैलोरीज भी पनीर जितनी होती है उसमें। अगर प्योर वेजिटेरियन होना तो तुम्हारे लिए वे प्रोटीन बेस्ट रहेगा, क्योंकि तुम आसानी से अपना प्रोटीन गोल पूरा कर पाओगे दिन का। बाकी जो भी वेजिटेरियन सोर्स बच रहे हैं प्रोटीन के, उसमें ना गाइस बायोअवेलेबिलिटी नहीं होती। जैसे कि मैंने बताया दाल के केस में सारे अमीनो एसिड्स नहीं होते। जैसे कि अगर तुम रोटी ब्रेड चावल खाते हो और इनमें जो 3-4 ग्राम प्रोटीन होता है उसको काउंट करोगे, वो नहीं लगेगा तुम्हारी मसल्स में, वो तुम्हारे बाल नाखून इनमें लग जाएगा। गाइस रिमेंबर दैट यू आर व्हाट यू ईट। सो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि एग्स खाना शुरू कर दो। अब तो साइंटिफिकली ये प्रूव भी हो चुका कि एग्स वेज है, मतलब पहले नहीं हुआ करते थे 2012 में, लेकिन अब हो चुके हैं। तो यू शुड इंक्लूड देम इन योर डाइट। गाइस अगर कोई बंदा मोटा होता भी है ना, तो वो बाहर के खाने से ज्यादातर मोटा होएगा। बाहर के खाने में मोस्टली यूज होता है डिलीशियस का मक्खन, जो कि होता है फेक पाम ऑयल से बना हुआ मक्खन, और एम्प्टी कैलोरीज होती है उनमें। खास करके ये स्प्रिंग रोल हो गए, चाउमीन हो गए, इनमें तो अगर तुम घर का खाना खाओगे, वही रोटी दाल चावल, और उसके साथ प्रोटीन का सोर्स जोड़ लोगे ना, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। खाना घर का ही खाओ, लेकिन एक प्रोटीन सोर्स भी लो हर एक मील में। गाइस मेरे पास ना एक हैक है जो मैं यूज करता हूँ अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए। मैं अपने तीनों मील्स में ना दही ऐड कर देता हूँ। हाँ दही में उतना प्रोटीन नहीं होता, वाटर ज्यादा होता है, पर 3-4-5 जितना भी ग्राम मिल रहा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और दही न्यूट्रिशन वाइज भी ना ज्यादा बेटर होती है मिल्क से। 2 बॉइल्ड एग्स ऐड कर सकते हो अपने हर एक मील में, और कार्ब्स की क्वांटिटी कम कर सकते हो। जैसे 3 रोटी खा रहे हो 2 कर दो, 2 खा रहे हो 1.5 कर दो, 2 कटोरी दाल खा रहे हो 1 कटोरी खाओ। 100 ग्राम दाल में 24-25 ग्राम प्रोटीन होता है आई गेस। और वही 100 ग्राम दाल जब बनती है ना, तो पूरा कुकर बन जाता है, जिससे पूरे घर के लिए दाल बन जाती है। तो भाई दाल से प्रोटीन इंटेक पूरा करना इज नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। पीनट बटर को भी ना प्रोटीन का सोर्स मत समझना, क्योंकि उसमें फैट्स ज्यादा होते हैं और कैलोरीज भी भर भर के होती है भाई, बहुत ज्यादा यार। अपनी डाइट में ना फ्रूट्स इंक्लूड करो। अब तो वैसे भी गर्मियों का सीजन चल रहा है यार, मस्क मेलन, वाटरमेलन, मैंगोज, सबसे अच्छे अच्छे फ्रूट्स ना गर्मियों में आते हैं यार। तुम्हें भर भर के विटामिन और मिनरल्स मिल जाएंगे फ्रूट्स से, और फाइबर इंटेक पूरा होगा वो अलग। चाय बुरी नहीं है अनलेस एंड अनटिल उसमें भर भर की चीनी ना हो। उसके साथ जो तुम मट्ठी बिस्किट ये सब खाते हो ना, वो बुरे हैं। वो भी एम्प्टी कैलोरीज है यार, भर भर के शुगर होती है। 100 ग्राम के अंदर 50 ग्राम तो चीनी होती है भाई बिस्किट्स में, इनमें। अब तुम में से कुछ लोग सोचेंगे कि भाई मैं तो सिर्फ घर का खाता हूँ, लेकिन तब भी पतला नहीं हो रहा। उसका रीजन ये हो सकता है कि तुम अपनी कैलोरीज नहीं ट्रैक करते। घर के खाने में भी सब्जियों में ना तेल डलता है बहुत भर भर के। अपना खाना बनाना स्टार्ट कर दो खुद, अपने हिसाब से उसके अंदर तेल डालो, घी डालो, अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट्स डालो सारे। किसी और पर तुम डिपेंडेंट नहीं रह सकते फैट लॉस डाइट के लिए। तो भाई अगर तुम अच्छे प्रोटीन के सोर्स जैसे कि एग्स और मीट नहीं खाते, तो भाई या तो अपने बारे में सोच लो या उस जानवर के बारे में सोच लो। यू आर ऑलवेज फर्स्ट फॉर योर सेल्फ।
एक बोनस टिप जो मैं देना चाहूंगा कि गो आउट, अपने कमरे से बाहर निकलो भाई, सनलाइट लो, सनलाइट एक्सपोजर में जाओ। विटामिन डी की भी डेफिशिएंसी हो रही है आजकल इंडियंस को। विटामिन डी के बिना बॉडी में कैल्शियम नहीं एब्जॉर्ब होता, हाइट कैसे बढ़ेगी फिर? सिर्फ विटामिन डी ही नहीं, सनलाइट से अच्छे अच्छे हॉर्मोन्स भी रिलीज होते हैं बॉडी में। सनलाइट कैन लिटरली चेंज योर लाइफ। सो गाइस, दिन के 15 से 20 मिनट निकाल लो और डेली सनलाइट एक्सपोजर लो। सो गाइस, तुम ही अपने आप की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो। हाँ पता है यार, कार्ब्स के सोर्स बहुत स्वाद होते हैं, जैसे कि आलू हो गए, रोटी हो गई, चावल हो गए, लेकिन गाइस फूड सिर्फ स्वाद नहीं होता, फूड फ्यूल भी होता तुम्हारा।